हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कोल इंडिया का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको एक दिक्कत ज़रूर आ रही होगी कि वहाँ पर सब्सिडरीज़ जो हैं कोल इंडिया की, उसको प्रीफरेंस देने के लिए, चूज़ करने के लिए बोल रहा होगा, तो बड़ा दिमाग घूम गया होगा कि इसमें है क्या। क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती कि कौन सी सब्सिडरीज़ क्या है। जब तक किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, बता नहीं पाएगा कि कौन सी सब्सिडरी या कौन सी इसकी सब ब्रांच कोल इंडिया की अच्छी है। तो यहाँ पर इसी डाउट का आपका एकदम ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कुछ सब्सिडरीज हैं जिनसे आपको दूर रहना है। बाकी गलत सब्सिडरीज अगर आपने चूज़ कर ली तो मान लीजिए लाइफ बर्बाद है, या रुपए कम मिलने से लाइफ बर्बाद है, या पॉल्यूशन से लाइफ बर्बाद है। समझ गए ना? ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितनी ये सब्सिडरीज दिख रही हैं उसमें आपको बेस्ट सब्सिडरीज आपके लिए कौन सी रहेगी वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स बता दें, किस किस फैक्टर पे हम आपके लिए बेस्ट छांटने वाले हैं। एक तो होम जोन आपके घर के पास कौन सी है, फिर रुपया किस में ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ किस में ज़्यादा है, रिस्क, भाई रिस्क है तो इसके है नहीं चलेगा। यहाँ पर रिस्क है तो फिर ख़त्म है कहानी। तो रिस्क उसमें कम किस में है। ठीक है, पॉल्यूशन कम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कम किस में है, ये चीज़ जानना। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अब इधर। आपको पता है कि 8 सब्सिडरीज़ हैं कोल इंडिया की, 8। बाकी ये जो 2 हैं ये सब्सिडरीज़ नहीं है, ये एक तरीके से इनके पेपर वर्क वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर पूरा पेपर वर्क हो गया, और CMPDIL है ना, ये प्लानिंग वाला चीज़ें हो गई। बताएंगे क्या करता है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरीके से टोटल 10 सब्सिडरीज मान लेते हैं अभी। ठीक है, बाकी 8 हैं, ये 2 पेपर वर्क के लिए हैं, ऑफिशियल कामों के लिए। बाकी अब आप सबसे पहले 10 सब्सिडरीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके होम जोन, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो BCCL का हेडक्वार्टर धनबाद झारखंड है। इसका 20-30 किलोमीटर के अंदर धनबाद में ही सारा काम होता है। अगर आप झारखंड के हैं, धनबाद के आसपास के हैं, ठीक है, उड़ीसा बिहार इस इलाके से हैं, तो ये आपके लिए सही रह सकता है। आप किलोमीटर नाप लीजिएगा, आपके योर सिटी टू धनबाद डिस्टेंस इस तरीके से डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100, 200, 300 की रेंज में है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा BCCL। ठीक है, इसको बोलते हैं भारत कोक कोल लिमिटेड। इसके अलावा CCL है, सेंट्रल कोल लिमिटेड। तो ये इसका हेडक्वार्टर रांची है, वही फिर से झारखंड वालों के लिए। और CIL का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर होता है। ठीक है, और CMPDIL का रांची के अंदर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप अगर वेस्ट बंगाल वाले हैं, वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी रहते हैं, फिर तो आपको प्रेफरेंस में नंबर 1 पर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर रखना है, क्योंकि इससे अच्छा कुछ है नहीं। ठीक है, ना पॉल्यूशन है, ना रिस्क है, बस सिर्फ और सिग्नेचर वाली लाइफ है। ठीक है, ऐसी CMPDIL है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी आपको देखिए, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसका काम है सिर्फ प्लानिंग करना। जैसे मान लीजिए मैं इसी का एग्जांपल ले लूँ CCL का, तो CCL में कितने एरिया में कोल निकल सकता है, उस एरिया के लिए कितना वर्क फोर्स चाहिएगा, ठीक है, कितनी मशीन चाहिए होंगी, कौन कौन सी मशीन चाहिए होंगी जो जो होती हैं कोल निकालने के लिए, डोज़र, डंपर, शॉवेल, ठीक है, ड्रैग लाइन, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो कितनी चाहिए होंगी, ये सारी की सारी प्लानिंग। ठीक है, वहाँ पर कितना वर्क फोर्स चाहिए होगा, मैन पावर, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करने का काम ये है CMPDIL का। तो सारा का सारा एक तरीके से पेपर वर्क वाला ही लाइफ है यहाँ पर भी। तो अगर आप रांची के हैं, झारखंड के हैं, तो झारखंड के हैं तो आप इसको BCCL को और CCL को नहीं चुनिएगा। नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी CMPDIL होनी चाहिए, क्योंकि इससे इन दोनों से अच्छा CIL के हेडक्वार्टर से और CMPDIL से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ECL ईस्टर्न कोल लिमिटेड, इस यहाँ पर ये दशेरगढ़ है, वेस्ट बंगाल में आप इसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही है, वेस्ट बंगाल के हैं आप तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हेडक्वार्टर ही होनी चाहिए। फिर ये हो गया MCL, ये महानदी वाला, इसमें संबलपुर उड़ीसा में, अगर आप उड़ीसा के हैं, आपके घर के पास है ये, तो ये आपको चूज़ कर लेना चाहिए। बाकी NCL सिंगरौली में भी है थोड़ा इसका हिस्सा, और सोनभद्र में भी। बाकी हेडक्वार्टर सिंगरौली में है। बाकी इसकी भी शायद 10 माइंस हैं, उसमें से करीब 6 के करीब MP में है और 4 UP में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप UP वाले हैं, स्पेशली UP में साउथ UP या साउथ या ईस्ट UP या साउथ ईस्टर्न UP वाले हैं, फिर तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिहार के हैं, बिहार में भी कौन सा, साउथ वेस्ट बिहार के हैं या फिर साउथ बिहार के हैं, तो आपके लिए बहुत सूटेबल है। ऐसे अगर आप MP के हैं, MP में तो कहीं के भी हों, तो फिर आपको ये प्रीफर करना ही चाहिए, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर MP में है। लेकिन फिर भी अगर आप MP में भी कहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही घर जैसी बात हो जाएगी। घर बहुत मैटर करता है, इससे बड़ा फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता चलेगी। इसके अलावा NEC है, नॉर्थ ईस्ट वाला है, इसका आसाम में है। तो आप 7 सिस्टर्स में से कहीं बिलोंग करते हैं तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल के हेडक्वार्टर को भी प्रीफर कर सकते हैं। SECL साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड, इसको साउथ वाले भी प्रीफर कर सकते हैं, और ये बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ में। बाकी वेस्टर्न कोल
वाला इसका नागपुर में हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में। तो सारे महाराष्ट्र वालों को, महाराष्ट्रियंस को इसी को प्रीफर करना चाहिए नंबर 1 पर। बाकी मैं आपको बता दूं, अब मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं, नागपुर के हैं या मुंबई के हैं, तो आप क्या करेंगे इस हेडक्वार्टर में आकर, कोलकाता में आकर या रांची में आकर, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट, भाई घूम फिर के घर ही मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और कोल इंडिया में लोकलिटी चलती है, क्योंकि कोल इंडिया जो है ना वो घर छीन, मतलब उनकी ज़मीन लेता है, लैंड। क्योंकि कोयला निकल आए किसी जगह पर, तो वो क्या करेगा, जो लोकल व्यक्ति हैं उनकी ज़मीन ले लेगा। जब ज़मीन लेगा तो उनको नौकरी भी देगा। तो कोल इंडिया में सारे के सारे लोकल वाले भर्ती हो जाते हैं ज़्यादातर, छोटी मोटी पोस्ट पे, है ना, मजदूर टाइप की पोस्ट पे, टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। तो लोकल बंदों के बीच में अगर आप रहेंगे कहीं, नागपुर वाला कहाँ पर जाकर, कोलकाता में जाकर, तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको होम नंबर 1 आपकी प्रेफरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये होम प्रेफरेंस हो गई आपकी, सारी चीज़ें आपको पता चल गई किस तरीके से करना है। यूपी वालों के लिए एनसीएल के अलावा कोई भी नहीं है, एमपी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्रोडक्शन वाइज सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सबसे ज़्यादा कोयला निकालता है, तो एक तो महानदी है, और एक नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, और एक साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड है। इनका 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा हर साल प्रोडक्शन करता है। और हाई प्रोडक्शन का मतलब है कि हाई सैलरी। क्यों? क्योंकि जो कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरीज़ है ना, वो 1% ऑफ टोटल प्रॉफिट का अपने एम्प्लॉयज़ में, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। तो आप सोचिए, ये इसका अभी मुझे इसका डाटा याद आ रहा है एनसीएल का, कि लगभग 10,000 करोड़ या 12,000 करोड़ के करीब इसने पिछले साल इतना प्रॉफिट करा है। तो उसका 1% सब एम्प्लॉयज़ में बटेगा, तो समझ लीजिए कितना आपको दिवाली बोनस या ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इस तरीके से इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इनमें सैलरी ज़्यादा है। इन तीनों में सैलरी वाइज अगर आपको प्रेफरेंस करना है तो इन तीनों में आप किसी को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सैलरी ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब थोड़ा सा वर्कलोड भी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सिडरीज ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ वाइज तो देखिए, हेडक्वार्टर से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़, क्वार्टर्स जो होते हैं घर, ठीक है, कॉलोनीज़, उनकी साफ़ सफाई, स्वच्छता हेडक्वार्टर से बढ़िया कहीं नहीं मिल सकती। CMPDIL की भी बेस्ट है, कोई इसमें कम नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ में NCL बहुत टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ देता है, चाहे कॉलोनी हो या फिर उनकी क्वार्टर हो, ठीक है, साफ़ सफाई हो, ये सारी चीज़ें। तो ये है, क्यों इसको मैं क्यों बता रहा हूँ NCL को, बाकी भी तो माइंस हैं, तो मैं बताऊँगा कि क्यों इसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फैसिलिटीज़ क्यों अच्छी हैं। अब देखिए, मैं रिस्क के अकॉर्डिंग में बोलने वाला हूँ आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। BCCL देखिए, 2 तरीके के से माइनिंग में काम होता है, मतलब कि कोयला निकाला जाता है। एक ओपन कास्ट होती है और एक होता है अंडरग्राउंड माइंस। तो आपने सुना होगा, ओपन माइंस का मतलब है कि ये कि खुला हुआ फील्ड सा है, उसमें से डंपर, डोजल, सॉवेल, इन मशीन्स HEMM का प्रयोग करके कोयला निकाल लिया जाता है और अपना ट्रेन वगैरह में लोड करके भेज दिया जाता है भारत के डिफरेंट पार्ट्स में। ये तो हो गया ओपन कास्ट वाला। इसके अलावा होता है UG अंडरग्राउंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको करना पड़ता है, मतलब खदान खोदनी पड़ती है, ठीक है, उसमें अंदर घुसना पड़ता है खदान को खोद कर, और अपनी मशीन्स को भी अंदर लेके जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है, जिस जहाँ पर भी आपको अंडर माइनिंग करनी होती है। अंडर माइनिंग भी 2 तरीके से होती है, ठीक है, एक तो वर्टिकल हो सकती है और एक इस तरीके से टेपर वाली हो सकती है। तो जैसी भी सुविधा हो उसी के अकॉर्डिंग। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ओपन फील्ड में तो देखिए पूरा फील्ड सा है, उसमें से भर के कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं। बाकी क्लोज्ड वाले में आप माइंस के अंदर जा रहे हैं, इतना अंदर घुस गए और यहाँ पर आपको कोयला खोद रहे हैं, बहुत सारी मशीन खड़ी हैं, और मान लीजिए ये जो गेट था ये बंद हो जाए, दब जाए, या ये जो खदान या माइन है ये ढह जाए, तो आप तो सारे के सारे इसके अंदर बंद हो गए। समझ गए कितना बड़ा रिस्क है। हालांकि आप एग्जीक्यूटिव में, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको काम करवाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मशीन अंदर चल रही है और ख़राब हो जाए, तो आप उसको आपको देखने जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई जो टेक्नीशियन वगैरह उनके दिमाग में या पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो फिर एग्जीक्यूटिव को भी अंदर घुसना पड़ता है। तो ये इस तरीके से, और उसी टाइम पर आप घुसे और उसी टाइम पर ये ढह गई सारी की सारी, तो फिर तो भैया रिस्क है तो इसके नहीं, रिस्क है तो जान गई, समझ गए ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा खतरा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं, उस 8 में से सिर्फ एक ही NCL है जिसमें ओपन कास्ट माइनिंग होती है, यानी कि खुला हुआ मैदान है और उसमें से कोयला को उठा लिया जाता है। बाकी जितनी भी हैं उनमें दोनों तरीके का काम होता है, ओपन भी है, अंडरग्राउंड भी, ओपन भी, अंडरग्राउंड भी। बाकी CCL को आप सेकंड नंबर पर प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि 38 खदान है उसके पास, और उसमें से 35 ओपन कास्ट हैं, और 3 अगर आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब हुई तो 3 में आपकी ड्यूटी पड़ सकती है। बाकी इस तरीके से, बाकी ये सब तो इनमें तो 50-50 के करीब ही है, ओपन और अंडरग्राउंड वाला, समझ गए। ये हेडक्वार्टर में और CMPDIL में इसका कोयला से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ आपको पेपर वर्क करना है, सारी की सारी चीज़ें। तो आप समझ में आ गई रिस्क कहाँ पर कम है,
हेडक्वार्टर में कोई रिस्क नहीं है, CMPDL में कोई रिस्क नहीं है, NCL में कम है और CCL में कम है। इस तरीके से 4 प्रेफरेंस यहाँ से आपकी हो गई। अब हो गया पॉल्यूशन। देखिए जो चीज़ क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड में आप माइनिंग कर रहे हो, अंदर घुस के खदान के अंदर जाकर, तो आप तो समझ ही जाइए कि आप 100-200 मीटर अंदर घुसे हुए हो और ऊपर भी कोयला, नीचे भी कोयला, सामने भी कोयला, तो किस तरीके का आपका पॉल्यूशन झेलने वाले हैं आप। तो हेडक्वार्टर में कोई कोयला ही नहीं है तो पॉल्यूशन ही नहीं है, CMPDL में कोयला ही नहीं है तो पॉल्यूशन ही नहीं है, NCL में ओपन कास्ट है ना, खुला हुआ मैदान है, वहाँ से आप उठवा रहे हैं, उठा भी नहीं रहे, ठीक है, तो मशीन भी ख़राब हो रही है तो आप ओपन मैदान में जा रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये 3 आप पॉल्यूशन वाइज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम पॉल्यूशन है, ठीक है, बाकी अदर में भर कर पॉल्यूशन है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे फैक्टर्स, ठीक है। इन फैक्टर्स के बेसिस पर आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस के साथ आती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर करी हैं, ठीक है। बाकी आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है प्रेफरेंस को लेकर तो फटाफट से कमेंट करिएगा। दिस वाज शुभम जादव, थैंक यू सो मच।